Next up, we have is distribution of heat. Just because the blood is continuously flowing in your body, it will be able to maintain the temperature of the body. अगर तुमने कभी मशीन देखा होगा ना, बड़े बड़े मशीन होते हैं, तो उसमें ऐसे पाइप लगाया जाता है. For example, if this is a cylindrical machine, I'm talking about some factories, industries में अगर कोई मशीन होता है तो इसके आसपास पाइप का ऐसा पूरा स्पाइरल होता है. उस पाइप में ना कंटिन्यूस पानी फ्लो होता रहता है. वो क्यों होता है ना? ताकि इसका टेम्परेचर रेगुलेट हो सके. तो वैसे ही अगर तुम्हारी बॉडी में कुछ कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, इट विल बी एबल टू रेगुलेट द टेम्परेचर इन योर बॉडी. ठीक है, इसको समझने के लिए आई एम गिविंग यू एग्जांपल. डू नॉट राइट इट एनीवेयर. राइट नाउ यू हैव अ बॉडी टेम्परेचर, इट्स अराउंड 37.5 degrees. ये तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर मे बी अ लिटिल हियर एंड देयर, जस्ट अ लिटिल, डिग्री भी नहीं बट एक पॉइंट इधर उधर होता है. बट हैव यू एवर हर्ड व्हेन अ पर्सन डाइज, if at all you touch their body, it's cold. Blood circulation, the heart has stopped. The heart has stopped इसलिए blood vessels में blood flow नहीं कर रहा है. The blood has become stationary, तो वो heat को regulate नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो इंसान का body ठंडा हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है. And you can make out the difference. समझ आया? तो तेज हो ही जाएगा ना, blood नहीं घूम रहा है. समझ आया? So you will remember regulation of heat is taken care by the flowing blood or the circulation of blood in your body. See? ठीक है? मरे हुए से मत देखो, तो जिंदा हो. Alright, now next is protection. Protection by blood. Protection कैसे होता है? तुमको जब कुछ लगता है इंजरी हुआ या ब्रुश हुआ या कट हुआ, you will see that you bleed for a little while. And after a little while it stops. Why does it stop? Because it forms a clot. ठीक है? कुछ भी मत बोलो. मैं तुमको कुछ बोलती हूँ, तुम मुझे एक वर्ड मत दे दो. उस वर्ड को क्या मैं सेंटेंस करूँ? White blood cell. क्या होगा उसका? White blood cells. Clotting जैसे बोल रही है. Platelets. So if at all I get a cut right now also, I will bleed for a minute or 2 minutes or 5 minutes and then it will stop. दूसरे दिन अगर तुम उसको देखोगे तो एक क्लॉट जैसा बन जाता है. होता है कि नहीं? तुमको होता है कि नहीं? कभी क्लॉट बनता है कि नहीं? द क्लॉट इज एक्सटर्नल. ऐसा इंटरनल नहीं बनना चाहिए क्लॉट. अगर इंटरनल क्लॉट बन गया, तुम्हारा ब्लड वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा. सो ओनली व्हेन इट कम्स इन द एक्सटर्नल कांटेक्ट द ब्लड क्लॉट होने लगता है. और ये क्लॉट क्यों होना चाहिए मुझे बताओ? दैट यू डोंट ब्लीड, ओवरफ्लो ना हो जाए ब्लड का. Also, it acts as a plug. तो बाहर के जो germs है वो अंदर नहीं आ पाएंगे. Now this clotting is initiated by platelets and also WBCs play an important role because WBCs are defense mechanism in your body. Okay, so if there is, the WBCs will rush to any site of injury and they help in defending your system from invasion of any germs. समझ आ रही है? क्या गंदा सा एक्सप्रेशन देते हो तुमको? ऑलराइट, दूसरा है तुमने बोला प्लेटलेट्स, तो हमने प्लेटलेट्स समझ आया. प्लेटलेट्स क्या करता है? क्लॉट करेगा. और WBC की हम बात करें तो WBC दो तरीके का काम करता है. वन, इट एनगल्फ्स द बैक्टीरिया. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनगल्फ? आ जाएगा पूरा. ओके, इधर WBC अगर कोई एनिमेटेड वीडियो मुझे मिलता है तो मैं दिखाऊंगी. ऐसे घूमता रहता है, जैसे इसको बैक्टीरिया दिखेगा पूरा खा जाता है. So that's how it works. One of the types of WBCs, and the other type of WBCs will produce antibodies or antitoxin. Have you ever heard about this? Yes, you have. Antitoxin हमने पढ़ा हुआ है 9th standard में. Economic importance of bacteria है ना? तो antitoxin और antibodies बनाता है तुम्हारा. जब भी तुमको इन्फेक्शन होता है, right now you are fine. जब तुमको अभी एक ब्लड रिपोर्ट अगर निकालोगे तो तुम्हारा WBC देख लेना. अगर तुमको इन्फेक्शन होता है तो तुमको डॉक्टर बोलता है कि गो एंड हैव अ CBC नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट. उसमें तुम WBC देखोगे तो WBC तुम्हारा बहुत ज़्यादा होगा. वाई? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में इन्फेक्शन है इसलिए WBC बढ़ते हैं और वो अपना ज़्यादा एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं ताकि इन्फेक्शन क्योर हो. द साइन ऑफ इन्फेक्शन इज इंक्रीज इन द WBC. When the doctor tells you to get a report of blood, वो ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बोलते. वो लोग देखते हैं WBC अगर बढ़ा मतलब इन्फेक्शन है, देन दे प्रोसीड फॉर सम अदर टेस्ट. ठीक है? Take a little breather and revive yourself so that you can go. हमारा तो सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है.
one of you can come here and see, look as a class, how dead you all look. I don't know for what reason. अरे आज ही नहीं, मैं 8 बजे सिखा रही हूँ। वो तो मैं रही हूँ, तुमको बोलना भी नहीं है। पढ़ाओ। तो आगे हम क्या बोल रहे थे? The blood is formed of 2 components. Which are the 2 components? Okay, so थोड़ा डिफिकल्ट करते इसको, सेल्यूलर एंड नॉन सेल्यूलर, ठीक है? सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर में क्या आएगा? वेरी गुड। सो वी हैव नॉन सेल्यूलर में प्लाज्मा एंड सेल्यूलर में हमारे पास है क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इजी? इट्स लाइक तुमको बताया कि नहीं पता नहीं? मैं इसको याद रखती हूँ, वो टैंक का शरबत आता है ना, या रसना आता है ना, वैसे तो रसना बनाने में क्या चाहिए? 1 glass of water and that spoonful of powder। ये वैसा ही है। प्लाज्मा इज दैट लिक्विड कंपोनेंट और उसमें ये पाउडर जाता है। अब मुझे बताओ कि प्लाज्मा का क्या इम्पोर्टेंस है? Transporting the cellular part everywhere. से बोला crazy word। Transporting the cellular part। Tanvi, what did they say? Mean? सुनाई नहीं दिया। बिल्कुल ट्रांसपोर्टिंग सुनाई दिया। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ व्हाट? तो नहीं सुनाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट्स। पाउडर है, ये सेल्स है। ये सेल्स में मोबिलिटी नहीं है। So it is the plasma that gives mobility। माँ मुंह खोल के इतना सा रसना का टैंक का पाउडर डाल दूंगी तो you cannot gulp it down, but when I mix it with water you can gulp it down। Do you understand this? सिर्फ यही होता, मुंह उठा के बोलते कि मिस खाली यही तो चाहिए, यही तो होना चाहिए था बॉडी में। ये कहीं एक पाउडर पड़ा रहता कहीं तुम्हारे में। Just because it is mixed with the non-cellular component, it gives that fluidity to the blood, and that's the reason the blood is able to move. Apart from that, the plasma has n number of proteins, and that proteins will help in so many other processes, including the clotting mechanism। Yes, my dear। Clotting सही होगा। बस सीरम का कुछ पड़ा था लास्ट। सीरम भी है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दोगे तो सीरम हो जाएगा। वही सीरम यूज होता है एंटी टॉक्सिन्स बनाने में, है ना? तो इसीलिए मैंने बोला इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। हमसे फाइब्रिनोजन निकालते हैं, बाकी सारा मसाला उसी में। हाँ, उन्होंने फिर के साथ ये प्रोसेस पे निकल गया। हाँ, वो लोग लाइक प्रोसेस। आपने बोला ब्लड स्टेबल हो जाता है तो मरते तो प्लाज्मा कम होता है। अरे किसी की फ्लूइडिटी बढ़ाता है ना प्लाज्मा। नहीं तो जैसा है वैसा ही रहता है। पाउडर नहीं है सॉलिडिफाई होकर पाउडर नहीं होता ब्लड। I do understand or not? एक पाइप होगा, उसमें पानी होगा, अगर प्रेशर हम लगाएंगे एक सिरे से तो वो फ्लो होगा ना। अगर प्रेशर नहीं रहा तो वो वैसे का वैसे ही पाइप में पड़ा रहेगा ना पानी, ठीक है? Don't chew chewing gum in my class like a cow। Continue। सेल्यूलर हो गया, नॉन सेल्यूलर हो गया। Alright, plasma they have segregated and given you all the components। Have a look at that green table given in your book। It is water, that is 90 to 92%. Then we have protein 7 to 8%. Then we have inorganic salts and other trace materials। तो हो जाता 100। प्लाज्मा बनता किससे है? किसी सर फिर अगर पेपर बना दिया ना तो ये तुमको पूछा जाएगा what are the components of plasma, and then like a little head person you will write that it is made up of RBC, WBC and platelet। तुमको पूछा है कि ये किससे बना है, तो ये बनता है पानी से, प्रोटीन से और सॉल्ट से। बस इतना भी लिखो, ट्रेस मटेरियल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। Do you understand? फिर ये प्लाज्मा हो गया तैयार। इसमें जाके आरबीसी डाल दिया, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट डाल दिया, तब जाके तुम्हारा ब्लड बना।
ठीक है, रेलिवेंट। हाँ, अदर सब्सटेंसेस में पेप्टाइड हो सकता है कुछ, और पेप्टाइड प्रोटीन में नहीं है, प्रोटीन पूरा बना होना चाहिए और बिना से थोड़ा सा कुछ ज्यादा टेस्ट मटेरियल में ये भी हो गया। जो ड्रग्स हम लेते हैं ना, ड्रग्स माने वो नहीं है, ड्रग मतलब मेडिसिन, तो उसके सब कुछ काम होता है। तो क्या मैं बोली ड्रग्स, मैं ड्रग्स लेंगी क्या? सुनो अच्छी चीज है। ये बेचता है ना। The inorganic salts include sodium chloride, sodium bicarbonate. That is the reason your blood will taste a little salty. With sodium chloride होता है, sodium bicarb होता है, इसलिए वो थोड़ा सा हल्का सा नमकीन लगता है। Alright, among the substances, it also contains glucose, amino acid, fibrinogen, hormones और यूरिया। ब्लड में भी यूरिया होता है और यूरिया ही निकालता है किडनी। समझ आया? तो ब्लड में ये सारा भी प्रेजेंट होता है, इसके और इसके अलावा, बट दीज आर अगेन ट्रेस मार्केट में शुगर भी होता है। नेक्स्ट अप वी हैव इज द प्लाज्मा फ्रॉम व्हिच द प्रोटीन फाइब्रिनोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एज सीरम। गुड यू रिवाइव। समझ आया? मैंने बोला ना इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो प्लाज्मा में से अगर हमने फाइब्रिनोजन निकाल दिया सारा का सारा, तो जो भी बचता है वो सीरम हो जाता है। This serum is extremely important when you make some anti-venin या anti-toxin बनाते हो, तब ये बहुत काम आता है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं मालूम है? सीरम सबसे पहले the blood has to be kept like that। थोड़ा सा चिल करेंगे ब्लड को, एक डेसिमल ब्लड लो, उसको थोड़ा सा चिल करो और उसको वैसे ही रखो। ह्यूमन ब्लड होता ना, हॉर्स नहीं, ये भी लेते, तो अपना सीरम नहीं यूज होता। ह्यूमन सीरम देयर इज सम वैक्सीन दैट इज गोइंग टू क्रिएटेड, तो अपना भी बट इन सम ऑफ द लास्ट स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग इवन द ह्यूमन सीरम्स आर लोग को ऑलरेडी हो गया था, उन लोग का भी तो ले रहे थे ना अभी का टाइम पास। ठीक है, सुनो, तो थोड़ा सा उसको चिल करेंगे, तो जब तुम ब्लड को थोड़ा सा चिल करोगे और उसको ऐसे के ऐसे ही रखोगे, यू विल सी देयर आर टू लेयर्स फॉर्म। वन इज द बेस लेयर जो फॉर्म हो जाता है, जिसमें ये सारा सेल्यूलर मैटर सेटल हो जाता है, और ऊपर स्ट्रॉन्ग कलर्ड लिक्विड होता है, दैट इज प्लाज्मा। सो यू केयरफुली टेक दैट एंड यू ट्रांसफर इट इन अनदर टिश्यू। क्या ट्रांसफर करोगे? प्लाज्मा, क्योंकि वो तो सेटल हो गया ना, वो थोड़ा हेवी हो गया, सेल्यूलर पार्ट इज ऑलवेज हेवियर, तो वो क्या हो गया? डिकांटेशन है ना, सेडिमेंटेशन। फिर उसको अलग किया। नाउ व्हाट यू हैव, यू विल जस्ट हैव प्लाज्मा। इस प्लाज्मा को हम करेंगे सेंट्रीफ्यूज, तो अगर सेंट्रीफ्यूज किया बहुत ज्यादा स्पीड में, यू विल सी दैट ऑल दैट फाइब्रिनोजन जो भी था दैट विल सेटल इन द ट्यूब एंड द रेस्ट दैट यू हैव वाज एज अ सीरम। हमको फाइब्रिनोजन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फाइब्रिनोजन इसमें रह गया और तुम्हारी बॉडी में वो सीरम चला गया, तो तुम्हारी बॉडी में इंटरनल क्लॉटिंग हो जाएगा और तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। So we want only the protein rich substance and not the clotting wala substance. Okay, all right. Next up we have is cellular elements में we have RBC, WBC and platelets. You will not say it as RBC, WBC, platelets, platelets को ही बोलेंगे। RBC, WBC के अलावा दो words हैं जो है erythrocytes and leukocytes and thrombocytes. I expect you to remember the words, whether you like or no. RBC stands for erythrocyte. Erythro means red, leuko means white, and thrombo means I don't know. Thrombocytes मतलब platelets. ठीक है? All right. Next up, RBC. RBC का स्ट्रक्चर कैसा होता है? It's a disc like, और बाइकॉन्केव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे कॉन्केव होता है इसका स्ट्रक्चर और बीच में ऐसे डिप्रेशन होता है। It's a disc like. Have a look into your book. RBC बढ़िया फोटो दिया हुआ है। ठीक है, क्या बढ़िया So, अगर डिस्क लाइक देखा होगा तुमने, तो दिस इज व्हाट द RBC will look like. It is typically shaped like this. क्यों? क्योंकि अगर वो ग्लोबस होता तो उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम हो जाता है। Just because it's flattened like a dish, उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा
and a mature RBC will not have three substance, sorry, three components. सेल पढ़ा चैप्टर? सेल में याद है क्या था? सेल मेम्ब्रेन, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी apparatus, ये वो सब तो सेल में होना चाहिए ना सब. बट मेच्योर आरबीसी जब होता है तो उसमें न्यूक्लियस निकल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया निकल जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल जाता है. सोचो और बताओ, एक मेच्योर आरबीसी में ये three things are not there. A mature RBC is devoid of endoplasmic reticulum, nucleus and mitochondria. डिविजन नहीं करेगा वो. चलो मुझे एक का बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं होगा? एक का तो बताओ. वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है. कुछ भी बोलो मत बोलो. मैम मतलब सेल अगर सेल का साइज स्पैन खत्म हो रहा है तो ये सब वैसे ही निकल जाएगा. मतलब वरना सभी का ये वैसे अरे नहीं, तीन ही चीज नहीं है. सेल को कहाँ मार रहे हो? मेच्योर आरबीसी, वो लिविंग आरबीसी है. नहीं बता, आगे बता दो. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन था सपोर्टिव फ्रेमवर्क. इट यूज्ड टू मेक द सेल रिजिड स्ट्रक्चर. तो अगर आरबीसी इतना रिजिड होगा स्ट्रक्चर में तो इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपर्ली. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल जाता है तो उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आता है. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? वो तो उसका नाम है रेस्पिरेशन. मतलब वो क्या करता था? ऑक्सीजन लेता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सोचो कि आरबीसी के पास भी तो इतना सारा ऑक्सीजन होता है, वही तो ट्रांसपोर्ट करवाता है. अगर वही खा जाएगा तो वो देगा क्या सेल को? डू यू अंडरस्टैंड? माइटोकॉन्ड्रिया अगर आरबीसी के पास ही होगा तो सारा ऑक्सीजन तो वही यूटिलाइज कर लेगा, वो सेल को क्या पास करेगा? ठीक है, तो कैशियर होता है ना बैंक का, सारा पैसा वही ले जाएगा तो लोगों को क्या मिलेगा? और लास्टली न्यूक्लियस इज नॉट देयर. व्हाई? बिकॉज़ न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस बहुत सारा स्पेस लेता है सेल का. So we don't want the space to be utilized by the nucleus and hence RBC is devoid of nucleus ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बने और वो ऑक्सीजन उसको कैरी कर पाए. ठीक है? All right. Next is RBC. RBC के बाद RBC में और भी है. Shape हो गया. They are very small. Do you remember the size of RBC? It was discussed in the first chapter. 7 micrometer. 7 माइक्रोन या 7 माइक्रोमीटर होगा. ओके? कौन बोलेगा? हमको आता है क्लास में तो सबको आता है. हम मूवी क्लास में जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, भगा दो. मैं चोर हो गए क्लास अभी. बताइए. Alright. Next is because of its small size. इसका small size है तो उसका भी एडवांटेज होना चाहिए. तो एडवांटेज क्या है? 7 माइक्रोमीटर स्मॉल साइज so that it can easily be traveling inside the blood vessels. अगर वो बड़ा सा होता तो वो ट्रैवल नहीं कर पाता. ठीक है? But because it is very small, it has 7 micron size, it is able to go inside the capillaries. Capillaries are very thin. तो अगर वो साइज में थोड़ा सा भी बड़ा होता तो कैपिलरीज में ट्रैवल नहीं कर पाता. So just because it has to travel and reach to every nook and corner of your body, each and every cells of your body has to be very small in size, that is 7 micron. An adult human male has about 5 million RBCs per cubic millimeter of blood. गधों का ऐसा ये मत देखना कि पूरी बॉडी में पर क्यूबिक मिलीमीटर में तुम्हारे पास कितने होंगे? 5 million and an adult female will have slightly less, that is 4.5 million. क्यूबिक मीटर. सोचो कि क्यूबिक मीटर में मिलियन 4.5 million in females and 5 million in males. Okay, next up we have is difference in physiological difference. Body structures of difference and these differences we count. Alright, billion ही लिखा है ना, मैंने billion ही बोला. तो क्या डिस्कस करना? अरे डेढ़ डिस्कस के पूरा बॉडी में कितना होता है? It is an effective. Okay, hemoglobin. If I talk about hemoglobin, consists of respiratory pigment. Sorry, blood consists of a respiratory pigment called as hemoglobin. The short form is capital H and small b. You will not just write this. You will write the complete form hemoglobin. Bracket में लिखना है तो ये लिखोगे. पागलों की तरह से H and B लिख के मत आ जाना. H
पेशेंट ऐसे क्यों क्यों? चलेगा ना? नहीं तुम नहीं लिखोगे, जब पूछा हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन लिखो, ओके? The hemoglobin is formed of two parts, and the two parts is hemin and globin. Globin is a protein, hemin is a pigment. Okay, which is that pigment? Which coloration does that pigment give? Red coloration. Simple. ये क्या कर रहा है उधर? Okay, it combines readily with oxygen, forming which bond, my dearies? Oxyhemoglobin, and it forms a bond with carbon dioxide. Which is that? ठीक है, अब सुनो इसका एक ऊपर चीज बता दूं, आगे शायद लिखा होगा, I'm not sure. हाँ, ये लिखा हुआ है। तो क्या चाहिए? बुक लेके जाएगी नहीं हाँ बहुत कुछ काम कर रहा स्टार्ट ही किया है अभी तो। हाँ 1 घंटे से ज्यादा हो गया आप पढ़ा रहे हो। 1 घंटा नहीं हुआ, मैंने 45 को स्टार्ट किया। अरे यार ये क्या तो माउथ शट है। इतना हिम्मत है तुम लोग में? बात करो अरे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। क्या चाहिए मेरे से? सो जाओ उधर ही, मत पढ़ो। कंफर्टेबल नहीं है है ना? लेके बैठा है 1 बजे तक रहेगा क्लास। हाँ हाँ तो बोला तो But I started at 11:45. हाँ थोड़ी देर बाद। 11:30 हो गया था चालू। वो मैच नहीं। लेकिन वो उनका टाइमिंग है ना, तुम लोग कौन होते बोलने वाले यार? अरे हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? मुझे समझ में नहीं आता उनका क्या। अब ये मैंने बोला था ना टेम्पररी है, हाय हेलो फ्रेंड्स वाला सीन, तो बेस्ट फ्रेंड वाला सीन भी आना चाहिए। तो बेस्ट फ्रेंड कौन है उसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। If at all hemoglobin gets in contact with carbon monoxide, तो वो उसका जन्म का फ्रेंडशिप बना लेता है उससे। It creates a very strong bond with carbon monoxide, and that's how called as carboxyhemoglobin. Am I correct? Yes. कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है? मतलब अगर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया तो वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को भूल जाता है और वो उसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है बहुत अच्छे से, ठीक है? और इसका मैं तुमको एक एग्जांपल बताती हूँ। So when this happens, it loses its affinity with oxygen and it cannot carry oxygen anymore. तो तुम्हारी बॉडी में डेफिसिट हो जाएगा ऑक्सीजन का, समझ आ रहा है? तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन का डेफिसिट हो जाएगा और तुम मर जाओगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से। There are n number of people who get a little trapped in their garage, और अगर वहाँ से बहुत सारा vehicular emission निकल रहा है, vehicular emission is having a lot concentration of carbon monoxide. So if at all, even when you go, अगर वो ऐसे गैराज में बंद हो जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा फ्यूम्स निकल रहा है, तो उधर के उधर ही मर जाएंगे, क्योंकि इतना कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है कि हीमोग्लोबिन उससे बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर पाता बॉडी में, और धीरे धीरे जब ऑक्सीजन का लेवल डिमिनिश हो जाता है बॉडी में, the person will die, and the reason of the death is carbon monoxide poisoning. Even when you go out and you are completely packed into a traffic situation, बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारा vehicular emission है, some after a little while, if you are on a bike or scooty or whatever, and you are exposed with that, so after a little while you will start feeling dizzy थोड़ा सा। अगर तुम बहुत टाइम के लिए रुके ना वहाँ पे, तो तुमको थोड़ा सा dizzy लगने लगेगा। That is signs of this carbon monoxide poisoning। समझ आया? ऐसे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, so it is important that you know carbon monoxide poisoning is one of the cause of death. Why? Because it forms a very strong bond with hemoglobin and loses its affinity with oxygen and carbon dioxide. Okay? All right. ठीक है. Give me a true or false. Veins carry only deoxygenated blood. No. False. 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 It carries blood with oxygen, but that oxygen is very less. तो हम बच्चों से ऐसा पढ़ते थे, और हम जब बच्चे थे तब हम ऐसा पढ़ते थे कि we inhale oxygen, we exhale carbon dioxide. ऐसा नहीं होता. We inhale air and we exhale out air. तो जो एयर अंदर जाता है, that has more of oxygen and less of carbon dioxide, and the air that we exhale out has more of carbon dioxide and little of oxygen. तो वेन्स में भी ऐसे ही होगा, वेन्स में कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, थोड़ा सा अमाउंट होगा ऑक्सीजन का, बट क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो मर्मिश या डीप रेड हम उसको समझ पाते।
ठीक है। और नेक्स्ट अप वी हैव इज आरबीसी का लाइफ डेथ देखते हैं, ठीक है। आज नहीं हो पाएगा, ऑलराइट। लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी यू शुड बी नोइंग बाय नाउ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, ठीक है। इतना तो सबको याद होना चाहिए। Where are these RBCs produced? These are produced in the bone marrow. Which marrow? Red marrow. Red marrow. Red marrow कहाँ होता है? Bone वो तो marrow. मुझे पता है। Long bones. Long bones में कहाँ? bone, breastbone, ilium and midfoot. अरे those are the examples of long bones बच्चा। If you talk about long bones, इसका the spongy ending, part में, the spongy ending part of the long bones will have red marrow that produces red blood cells. और जो बीच का पोर्शन होता है शाफ्ट ऑफ द बोन, वो शाफ्ट में येलो मैरो प्रेजेंट होता है जो WBC प्रोड्यूस करता है। Then we have in embryo they are produced in liver and spleen. जब एक एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो कहाँ होगा? फीटस में। तो फीटस सॉरी यूट्रस में। हाँ भी बोल रहे आते हैं, मैं जो बोल रही हाँ भी बोल रहे। जी मैं क्या बोल दिया? Embryo fetus में होता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज जब होता है इंडिविजुअल का, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो बोन्स तो होंगे नहीं, आई वो इतना सा, इसमें बोन कहाँ से होगा? तो बोन नहीं है तो आरबीसी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो इन दैट एम्ब्रियोनिक स्टेज इट इज द लीवर एंड द स्प्लीन दैट प्रोड्यूसेस आरबीसी, एंड इन अडल्ट स्टेज और इन अ इंडिविजुअल स्टेज, इन्फेंट स्टेज, इट इज द बोन मैरो दैट विल बी एबल टू प्रोड्यूस आरबीसी। एम्ब्रियोनिक मैंने बताया। नाउ वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आरबीसी इज इन एक जन बोलो मुझे। Spleen अगर that when we are mature, then the spleen like is a graveyard for RBCs, but when we are born तभी produce करता है वो। तो मारता कौन है? वही मारता है। अरे नहीं, वो बोल रही है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तभी कुछ प्रोड्यूस अरे होता तो है spleen spleen produce liver, but अभी बाद में बड़े और बाद में होता है ना, वो बाद में हैवान बन जाता है वो। उसका तब तक चलता रहता It है। is in an embryo, in an embryonic state, it is the spleen and the liver that produce. But when that embryo will turn into an infant, infant से वो child, child से वो adolescent और adult stage तक वो spleen RBC destroy करने में लग जाता है। कुछ तो होगा ना, विकास कुछ तो होगा कि नहीं? हीरो विलन बन गया। ठीक है, हाँ समझा। एम्ब्रियोनिक स्टेज, अरे आ रहे हैं, एम्ब्रियो से बढ़ने तो दो मुझे। वही बात है। In embryo, it is the liver and the spleen that produces RBC, and in children, the RBC is produced in bone marrow of all the bones until the age of 5. तो अगर एक छोटा बच्चा रहेगा ना 3, 4 साल, 5 साल तक का, तो उसके सारे बोन्स में बोन मैरो है और सारे बोन्स मिलकर प्रोड्यूस करते हैं RBC। जब वो बच्चा 5 साल से बड़ा हो जाएगा adolescent में और उसके बाद adult में convert होता है, then it is the only responsibility of long bones. When I say long bones, which long bones I'm talking about? I'm talking about the limbs, the bones of the limbs, the hip girdle and the ribs. Ribs भी दिया हुआ ना? हाँ, ribs भी दिया है। और कुछ दिया है? Breast bone. ठीक है? What is the name of the breast bone? Sternum. तुम है ना एक केबीसी में चल के 5 करोड़ देखेंगे। चुप बैठना अनीश। ये I cannot beat you all also. Someone else going to beat you. The average. What made you laugh? Who told you to come? The lifespan of RBC is 120 days. The old and the weak red blood cells are destroyed by the spleen and the liver and bone marrow. The iron containing part is retained in the liver while the rest is excreted as bile pigment. Bile pigment याद है? Liver secretes bile. Bile में होता है pigment, bilirubin and biliverdin. तो सबसे पहले क्या होता है? RBC 120 डेज के बाद जो मर जाता है ना, वो RBC डिस्ट्रॉय होता है। तो डिस्ट्रॉय क्या होता है? उसका थोड़ा सा पार्ट लीवर में रह जाता है, बाकी वो बाइल पिगमेंट की जैसा निकल जाता है। समझ आया? ठीक है? In normal adult, approximately 2 million of RBCs are destroyed every second. Every second as I talk and you listen, there are 2 million of RBCs that are destroyed. एक सेकेंड में, ठीक है? In other words, about 1% of the total erythrocytes are destroyed in every second. That we are wrong.
and that will be very good. Okay? Read that blue box. We have discussed it already. Read the blue box. उसके बाद भी अगर टाइम बचेगा तो मैं सिखाऊंगी. फ्लो पढ़ो. Blue box